भारत और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के बीच 17वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक के साथ आसियान इंडिया वर्चुअल समिट की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन में भारत के साथ ही सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इस बार सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 नवंबर के बीच वर्चुअल तरीके से हो रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के कारण वर्चुअली हो रही मीटिंग की मजबूरियों को पहचानते हुए आसियान में भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर थाईलैंड की भी तारीफ की। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री नुयेन शुआन फुक, एक्सेलेंसीज, हर साल की तरह हम हाथ से हाथ जोड़कर अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो नहीं ले पाए, किंतु फिर भी मुझे खुशी है कि इस वर्चुअल माध्यम से हम मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आसियान के वर्तमान चेयर वियतनाम और आसियान में भारत के वर्तमान कंट्री कोऑर्डिनेटर थाईलैंड की प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की दिक्कतों के बावजूद आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। पीएम मोदी ने भारत के लिए आसियान के महत्व की चर्चा की और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भारतीय विदेश नीति का मूल केंद्र बताया। भारत और आसियान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के बीच कई समानताएं हैं। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान आवश्यक है। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से आसियान के साथ आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल और फाइनेंशियल रिश्ते बढ़ाने को एक प्राथमिकता बताया गया। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। पिछले कुछ सालों में हम इन सभी क्षेत्रों में करीब आते गए हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत, चाहे ये वर्चुअल माध्यम से ही हो रही हो, हमारे बीच की दूरी को और कम करने के लिए लाभदायक होगी। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। हर 2 साल में आसियान देशों का सम्मेलन होता है, जिसमें सभी देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाती है।